न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे शबनम के साथ। जैसे कि हर हफ्ते हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आते हैं, वैसे ही आज भी हमने एक ऐसे एनर्जेटिक पर्सन को यहाँ पे दावत दी है जो कि अभी पीएचडी कर रहे हैं, अर्निथोलॉजिस्ट है। और इनके पैशन की अगर हम बात करेंगे तो ये वाइल्ड लाइफ में भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का इनको बहुत शौक है। तो इनका नाम है इकबाल अली खान सर। तो इकबाल अली खान सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच रेडियो द्रास फॉर हैविंग मी एंड काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से यहाँ पे मिल के। एंड आई एम रियली ऑनर्ड कि आई ऑलवेज थॉट कि यहाँ पे कोई एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हो जहाँ से लोगों को जो है लोगों का मतलब व्यूज़ और थॉट्स को जो है हम प्रोसेस ये करें। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड आई एम रियली थैंकफुल टू बी हियर। सो या तो इकबाल अली खान सर, हम कहेंगे कि हमारे द्रास रीजन से आप फर्स्ट ऐसे स्कॉलर हैं जो कि बर्ड्स पे रिसर्च कर रहे हैं ना। जी। तो इसी के बारे में हम आज आपके बारे में जानेंगे, हमारे लिसनर्स को आपके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे, ताकि हम ऐसे शख्सियत को यहाँ पे दावत देते हैं जिससे जो बाकी हमारे लिसनर्स हैं उनको थोड़ा बहुत वो इंस्पायर हो कि उनकी एक इंस्पिरेशन बढ़े और जो है एक हम कहेंगे कि वो भी अपने लाइफ में कुछ आगे करने का सोचें। तो इसी चर्चे में आज हम बात करेंगे और अपने लिसनर्स को आपका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे और आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई उसके बारे में बताएंगे। तो इकबाल खान सर, हम पहले आपके करियर की बात करेंगे, आपकी शुरुआत कैसे हुई और स्टडी कहाँ से हुई और आपके मन में ये शौक कहाँ से आ गया? सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई स्कूलिंग, मैंने जो है केंद्रीय विद्यालय से अपना जो है 1st to 12th पास आउट हूँ मैं। एंड आफ्टरवर्ड्स आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल। एंड इसके बाद जो है मास्टर्स के लिए तब जब हम यहाँ पे थे तब मास्टर्स का इतना बड़ा स्कोप नहीं था यहाँ पे, बैक इन 2015 की बात करें हम। तो इसलिए मास्टर्स के लिए मैं जो है HNB गढ़वाल गया, वहाँ से जो है मैंने ज़ूलॉजी में जो है मास्टर्स किया। एंड ज़ूलॉजी में मास्टर्स के बाद जो है आई डिड माई फिर आपका एक पार्ट आता है कि अब मास्टर्स के जब आप लास्ट ईयर में होते हो तो आपका एक स्पेशलाइजेशन फील्ड आता है जहाँ पे आपको एक स्पेशलाइजेशन फील्ड में चूज़ ये करना कि आगे जाके आपको किस में आपका काम ये हो। तो उस टाइम पे जो है मैंने एज ए फिशरीज में जो है 6 मंथ काम किया था मास्टर्स का जी। एंड बाकी बर्ड्स का जो मुझे पैशन, जो बर्ड्स का अगर हम पैशन की बात करें तो ऑल रेडी सिंस फ्रॉम द व्हेन आई नो अबाउट द बर्ड्स, क्योंकि मेरे पापा जो है काफ़ी बहुत ही एडवेंचरस आदमी हैं, तो उनसे ही मैंने जो है बाइनोकुलर्स बोरो किया था और फर्स्ट टाइम मैंने जब बर्ड्स को देखना स्टार्ट किया था तो वो चीज़ इंस्टिंक्ट ऑलरेडी मेरे मन में था। बट वो चीज़ बाहर मुझे तब आई जब आप मास्टर्स के बाद जब आप चीज़ों को समझने लगे, जब आप रिसर्च में जाते हो तो मुझे ये भी पता चला कि बर्ड्स की भी ऊपर जो है देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन बर्ड्स। तो वहीं एक इंट्यूशन था, उसी से जो है एक स्पार्क से जो है आज मैं यहाँ पे हूँ। लाइक आई एम डूइंग PhD ऑन बर्ड्स ओनली। अगर हम बर्ड्स का जो है इस चीज़ की बात करें कि आपको कहाँ से मतलब ये चीज़ हुआ, तो इस सिंस फ्रॉम द व्हेन आई नो अबाउट द बर्ड्स, तो तब से जो है अभी तक जो है वो एक वाइल्ड लाइफ का एक शौक था मुझे पहले से ही, वही शौक आज मुझे यहाँ तक जो है लेके आया है। ओके, बहुत अच्छा सर, क्योंकि आपको ये शौक था तो आप इस शौक के थ्रू आज यहाँ तक पहुँचे कि आप एक रिसर्चर बने, आप रिसर्च कर रहे हैं इन चीज़ों पे। तो सर, अगर हम रिसर्च की बात करेंगे तो रिसर्च आप जैसे बर्ड्स पे कर रहे हैं तो उसके अलावा क्या किसी और चीज़ पे भी कर रहे हैं, या किसी हम कहेंगे कि अगर बर्ड्स में आते हैं तो बहुत सारी स्पीशीज़ आती है, जैसे हमारे अगर द्रास की ही बात करेंगे तो यहाँ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी है, ऐसे बर्ड्स भी है। लोगों को लगता है लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं ये एक छोटी सी चिड़िया है, तो इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये कब आती है कब जाती है, क्या मकसद होता है, मेन ये क्या होता है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी। तो कोई ऐसा रिसर्च में कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता। अगर आप बहुत सारे ऐसे स्कोप है, अगर आप साइंस की नॉलेज रखते हैं तो आप बहुत सारे स्पीसीज के ऊपर भी काम कर सकते हैं। बट फॉर माई PhD मैंने जो है यूरेशियन मैगपाई को चूज़ किया, जो कि यहाँ पे आप लोकली द्रास में उसको
खशामपुटी बोलते हैं, खशखश बोलते हैं। और ऐसे ही अगर आप जो है कारगिल साइड जाओगे तो वहाँ पे लोग उसको खशमबुटू बोलते हैं। लाइक बहुत सारे लोकली उसके नाम हैं। तो ये बर्ड मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज क्योंकि ये ऐसा एक बर्ड है जो आपको सिर्फ लद्दाख एरिया में ही पिक्यूलर मिलता है। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें, इसका नाम यूरेशियन है। यूरेशियन इसके नाम में इसलिए है बिकॉज ये यूरोप प्लस एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। और इसे कम से कम 11 सब रेसिस हैं। उस रेस में एक स्पीशीज़ जो है जो हमारे सिर्फ लद्दाख रीजन ऑफ इंडिया में पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेशियन मैगपाई। और साइंटिफिकली इसका नाम जो है पिका पिका बैक्टीरियाना है। तो ये मैंने चूज़ किया बिकॉज आई जस्ट सर्च फॉर लाइक, जब मैंने बैकग्राउंड में जाके इंडिया के बर्ड्स के स्टडीज़ को देखा तो यूरेशियन मैगपाई पे एज सच बहुत ही मतलब माइन्यूट काम हुआ है। और मैं ये कहूँ कि इसके ऊपर किसी ने पीएचडी आज तक नहीं किया है। सो ये स्पीशीज़ एक्चुअली यहाँ का एक पिक्यूलर स्पीशीज़ भी है और यहाँ की एक काइंड आइडेंटिटी भी है। इसीलिए मैंने इस स्पीशीज़ को चुना और आज भी मैं इसी स्पीशीज़ पे काम ही कर रहा हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर ऑफ माई पीएचडी है। सो यही एक है शौक़। और अगर आप बोले कि साइंस के लिए एक आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आई जस्ट से कि भाई मैंने इस स्पीशीज़ के ऊपर काम किया है और इसके स्पीशीज़ की बायोलॉजी क्या है, इस स्पीशीज़ का कैसा रहन सहन है, लाइफ स्पैन क्या है, वो सारा कुछ मैंने अपने जो है रिसर्च में एक्सप्लेन किया हुआ है। जी सर, अगर हम इन्हीं बर्ड स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे तो ये अभी हम कहेंगे एंडेंजर्ड भी है, क्योंकि हम अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो हम बाकी जो है परिंदों को देखते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर हमारा वही आता है तो हम उन जानवरों को फिर से नहीं देख पाते, उन परिंदों को हम फिर से नहीं देख पाते। तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए इन सब चीज़ों के लिए कि ये एक हमारे यहाँ पे जो है रिजर्व होके रहे। जी। अगर आप इंडेंजर्ड स्पेसिफिक की बात करें तो जिस स्पीशीज़ पे मैंने काम किया है वो अभी इस लिस्ट में तो नहीं है, वो अभी लीस्ट कंसर्न में आता है। अगर हम ब्रॉडली लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के अंदर जो है देयर इज़ लाइक सिंगल स्पीशीज़ विच इज़ नोन एज सेकर फैल्कन। वो मतलब काइंड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। हमारी भाषा में क्या कहेंगे सर उसको? सेकर फैल्कन को अगर हम ब्रॉडली ये कहेंगे आते लक ज़बत है, लक ज़बत, खरा ज़बत। तो ऐसे एक मतलब इस टाइप के स्पीशीज़ जो हैं उसके लाइक ब्रॉड नाम है उनमें। देयर आर कम से कम 8 से 9 ऐसे स्पीशीज़ हैं जो हमारे थ्रेट कैटेगरीज में आते हैं, जिसमें आपका ये लॉन्ग बिल बुश वॉबलर है, लेमर गियर है, आपका ग्रिफन वॉल्चर है और आपका ब्लैक नेक क्रेन है। एंड अगर आप छोटे बर्ड्स की बात करें तो यही ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जो इंडेंजर्ड्स में आते हैं। बट जिस मैगपाई पे मैंने काम किया है वो अभी लीस्ट कंसर्न है। और यही है कि अगर आप कोई चीज़ अगर आपको ऐसे ही दिख रहा है तो इट डजंट मीन कि वो जो उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। उसके ऊपर भी जो है काफ़ी, अगर हम सालों से देखा जाए तो उनका भी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है। और मैं आगे एक्सप्लेन भी ये जो अच्छे से मैं एक्सप्लेन ही करूँगा कि उसके ऊपर क्या उसके लाइफ हिस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ा है और क्या एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से मैगपाई हमारे जो है सोसाइटी से या फिर हम लोकेलिटी से कहूँ तो उस पर ख़त्म हो रहे हैं। तो ये भी मैं आपको जो है लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन ही करूँगा। सो या जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप ट्यून करते रहे रेडियो द्रास 90.4 आरजे शबनम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे शबनम के साथ। तो आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास एक शख्स बैठे हुए हैं और इसी के साथ साथ हम इकबाल साहब से पूछेंगे कि इन्होंने पिछले 5-6 सालों से सर आप इस चीज़ में लगे हुए हैं, तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए हमारे लिसनर्स को। जी। सो पहले भी जब हम रिसर्च फील्ड में आते हैं सो देयर इज़ लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड कि मैं कैसे स्टार्ट करूं और कहां से मैं स्टार्ट करूं और क्या मैं किस टॉपिक को लेके जो है ज़्यादा फोकस ये करूं, बर्ड्स को लेके क्या इसका ये है। तो रिसर्च में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि अगर आप किसी स्पीशीज़ पे काम कर रहे हो तो उस स्पीशीज़ पे जो है इंटरनेशनली कहाँ काम हुआ है
और नेशनली जो है उस स्पीशीज़ पे कहाँ कहाँ काम हुआ है। इसके बाद आता है कि उस स्पीशीज़ के किस एस्पेक्ट को लेके जो है काम हुआ है। लाइक अगर हम एक स्पीशीज़ के सिर्फ लाइफ हिस्ट्री को ही देखें तो उसका ब्रीडिंग बायोलॉजी को ही देखें तो ब्रीडिंग बायोलॉजी के ऊपर जो है किस किस ने काम किया हुआ है, तो इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलता है कि आपको अपने रिसर्च को जो है कहाँ से शुरू करना है और क्या क्या लूप होल्स जो है पहले के साइंटिस्ट ने, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या क्या पार्ट्स छोड़े हैं, वो आपको जो है अपने रिसर्च में कंप्लीट करना है। सो ये अगर जर्नी की बात करें तो जर्नी वॉज नॉट दैट स्मूथ अगर हम बात करें, बट ये कि आपका जो हार्ड वर्क होता है, जो आप फील्ड में जाते हो, आप हर एक लाइक सीजन वाइज आप डेटा लेते हो हर एक स्पीशीज़ का, तो वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग है। बट आफ्टर ऑल जब आपका जो मेहनत जो है रिसर्च पेपर के फॉर्म में जब बाहर आता है तो लोग जो है इंटरनेशनली और नेशनली लोग इसको मतलब एक्नॉलेज करते हैं, तो उससे आपको एक मोटिवेशन ये भी मिलता है कि आपको और एस्पेक्ट के ऊपर मैं और भी अच्छा काम कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें जो है आपको और ज़्यादा जो है रिसर्च को लेके बढ़ावा देती है। अगर मैं पीएचडी का ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो बर्ड्स के ऊपर हमारे इंटायर लद्दाख के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप पीएचडी में ही बात करें, देयर आर सो मेनी स्पीशीज़ इन आवर लेह और कारगिल। अगर हम लेह और कारगिल दोनों को मिला के बात ही करें बर्ड्स के ऊपर, तो पूरे इंटायर लद्दाख रीजन में 400 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं बर्ड्स के। और अगर हम कारगिल स्पेसिफिक की बात करें तो कारगिल में अभी जो है 200 प्लस स्पीशीज़ जो है हो गए हैं। मीन्स कि वो 200 स्पीशीज़ आपको आइडिया इससे मिलता है बिकॉज अगर आप बर्डिंग के फील्ड में हो तो एक बर्डिंग के फील्ड में देयर आर सो मनी सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज़ आजकल के दौर में होता है। जैसे कि अगर हम अभी के टाइम पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही करते हैं, लाइक आप फेसबुक कहें, काइंड ऑफ इंस्टाग्राम कहें, तो इसी तरह बर्डिंग में भी एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ कॉल्ड मर्लिन और विच इज़ कॉल्ड ई बर्ड्स। तो ई बर्ड्स पे लोग क्या करते हैं कि आपका जो है अगर आप कहीं एक जगह जाते हो तो वहाँ का जो है आपको अगर बर्ड्स की नॉलेज हो तो आप क्या करते हो, उस एरिया का जो है बर्ड्स आप उस पर राइट डाउन करते हो। तो इससे क्या होता है कि उस एरिया का स्पेसिफिक बर्ड काउंट आप जो है ले रहे हो। तो वो बर्ड काउंट जो है नेशनली नहीं पूरे इंटरनेशनली लोग जो है उसको रीड कर रहे होते हैं कि भाई द्रास एरिया में भी मतलब देयर आर सम बर्डर्स जिन्होंने इतने स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया है। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमें और एक पुश मिलता है कि भाई लाइक देयर आर सो मनी वर्क वी हैव टू डू इन फ्यूचर। ठीक, तो सर अभी हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो और ख़ास करके हम बात करेंगे हमारे लोकल बर्ड्स के बारे में। तो इनकी क्या अहमियत हमारे रीजन में, क्योंकि आपको पता है कि हमें पता है कि द्रास सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है आफ्टर साइबेरिया। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने कहा कि बर्ड्स का रोल क्या है हमारे इसमें। सो अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो बर्ड्स आर काइंड ऑफ इंडिकेटर्स और बर्ड्स आर पॉलिनेटर्स। बर्ड्स आर लाइक कंट्रोल एजेंट्स। अगर आप मतलब इंसेक्ट्स की बात करें तो इसका एक स्पेसिफिक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि हमारे यहाँ जो है स्प्रिंग सीजन होते ही हाउस स्पैरोज आते हैं, हाउस स्पैरोज। तो हाउस स्पैरो उसका नेचर क्या है, वो ग्रेनिवोरस बर्ड है। ग्रेनिवोरस मीन्स वो ग्रेन्स पे फीड करता है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम में जब उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो वो इंसेक्ट्स पे फीड भी करता है। तो जो इंसेक्ट फीडिंग होता है यानी वो एक, अगर हम एक साइकिल की बात करें तो जैसे हमारे फ्लावरिंग सीजन्स होते हैं तो फ्लावरिंग सीजन में बहुत सारे बटरफ्लाइज आते हैं जो हमारे मतलब गार्डन्स को जो है इन्फेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्फेस्ट से क्या होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है हमारे क्रॉप को हार्म कर रहे होते हैं। तो वही बर्ड्स क्या करता है, उसी इंसेक्ट्स को खा के जो है उसको रेगुलेट करने में बर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये तो बात रही हाउस स्पैरो की। सो उसी तरह देयर आर सम प्लांट्स और देयर आर सम फ्लावर्स जिसका सिर्फ बर्ड से पॉलिनेशन होता है। अगर हम हमिंग बर्ड्स की बात करें तो हमिंग बर्ड यूएस में है, तो यूएस में देयर आर सम प्लांट्स जिसको सिर्फ हमिंग बर्ड्स ही जो है पॉलिनेट ही करता है। तो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आपका जो है मेल और फीमेल इन्फ्यूज होकर जो है फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग से फ्रूट्स आते हैं। तो फ्रूट से नेक्स्ट जनरेशन जो है आपका चलता है। तो बर्ड्स का ये भी एक रोल है। तो अगर हम थर्ड रोल की बात करें तो बर्ड्स का, तो
अगर हम सिंपली देखें तो बर्ड्स एज ए मतलब इंडिकेटर भी है, जैसे कि कुछ बर्ड्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जो सिर्फ समर सीजन में आते हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ विंटर्स में आते हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ कुछ टाइम के लिए आते हैं एंड देन दे गोज बैक। सो देयर आर लाइक उसी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उस जो समर में आते हैं तो उसको समर माइग्रेंट बोलते हैं, जो विंटर्स में आते हैं उसको विंटर माइग्रेंट बोलते हैं, और जो बर्ड सिर्फ लेह में या फिर कारगिल में सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं तो उसको पैसेज माइग्रेंट बर्ड भी बोलते हैं। तो उसी तरह देयर आर सम बर्ड्स जो वैग्रेंट भी होते हैं। वैग्रेंट मींस कोई बर्ड अगर आप माइग्रेशन के स्केल में होता है तो माइग्रेशन के टाइम कुछ बर्ड्स हट के जो है हमारे रीजन में आ जाते हैं, तो भूल के उसका माइग्रेशन ट्रैक चेंज हो जाता है, तो वो बर्ड एज ए न्यू स्पीशीज भी कहा जाता है। बट वो रिकॉर्ड जो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो उसको एक वैग्रेंट स्पीशीज ही बोलेंगे। तो इससे इन स्पीशीज के यहाँ पे एक्यूमुलेशन से, इन स्पीशीज के यहाँ होने से हमारे हैबिटेट का आप ये मान के चलो, अगर हम कारगिल के अंदर 200 प्लस स्पीशीज अभी हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये 200 स्पीशीज आगे कितने साल तक रहेंगे जी, यही बात मैं पूछना चाहती थी। यस। तो मैं इस चीज़ पे अभी आ रहा हूँ बिकॉज क्योंकि मुझे इस चीज़ से आने से पहले बर्ड्स का रोल का बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये चीज़ें हम पे डिपेंड होगी कि हम इसको कैसे रखेंगे। तो बर्ड्स ऐसा स्पीशीज है जिसको मतलब ह्यूमंस की तरह तो ब्रेन तो है नहीं, बट उनको ह्यूमन की तरह अगर हम किसी को डायरेक्शन दें तो वो भी हम उसको नहीं दे सकते। बर्ड्स नो देयर ओन प्लेस, उनको ये भी पता है कि उसको माइग्रेट होके कहाँ आना है और उसको क्या खाना है। बर्ड्स नो एवरीथिंग अबाउट देमसेल्फ। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू सेव द हैबिटेट। हमें उसके हैबिटेट को बचा के रखना चाहिए, और हैबिटेट बचेगा तो ही जो है बर्ड्स जो है सालों साल माइग्रेट होके आता जाएगा। अगर हैबिटेट ही नहीं रहा तो फिर जो है बर्ड्स का माइग्रेट होके यहाँ आना या फिर उस बर्ड का सिर्फ खत्म भी हो जाना, ये भी जो है इम्पैक्ट ऑफ हैबिटेट में ही आता है। तो हमें हमारा फर्ज ये बनता है कि हमें जितना से जितना ज़्यादा हो सके एक हैबिटेट को उतने ही मतलब एक्सप्लॉइट करें जितना हमें चाहिए, लेकिन मतलब ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी हैबिटेट का ठीक नहीं है यहाँ से ना। और सेविंग ऑफ हैबिटेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बर्ड्स, और हैबिटेट है तो ही बर्ड्स हैं। तो गुफ्तगू का ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मिलते हैं फिर से, आप सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 आरजे शबनम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे शबनम के साथ। तो जैसे कि मैंने कहा, आज हमारे प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान है जिनका नाम है इकबाल अली खान सर। मैंने बताया कि इन्होंने ये जो है रिसर्च कर रहे हैं, इनका भी काम चल रहा है, और ख़ास करके ये बर्ड्स वगैरह पे रिसर्च कर रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में हम सवाल करेंगे सर से, क्योंकि ताकि आप लिसनर्स तक भी कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत जान जाए कि हमें कैसे जो है प्रोटेक्शन करनी चाहिए इन सब चीज़ों की। तो सर, जैसे कि हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमारे द्रास रीजन में जो है कौन कौन से जो है अभी खास जो बर्ड है, स्पेसिफिक बर्ड कौन कौन से हैं अभी हमारे द्रास रीजन में? स्टार्टिंग फ्रॉम द फिश स्पीशीज आई वुड से कि द्रास में एक स्नो ट्राउट बोलते हैं जो फिश को, जो हमारे फ्रेश वाटर जो सुरू रिवर है, आपका द्रास रिवर है, उसमें माइग्रेट होके एक ट्राउट स्पीशीज आता है, इट्स कॉल्ड स्नो ट्राउट। तो उस स्नो ट्राउट में भी देयर इज वन स्पीशीज जो द्रास से जो है न्यू स्पीशीज एज ए वर्ल्ड को रिकमेंड हुआ है, विच इज नोन एज शाइजोथोरेक्स द्रासिनेंसिस। वो द्रास में जो है जब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब टीम आई थी यहाँ पे जी, तो उन्होंने जो है बैक इन अगर आप पास्ट की बात करें तो कम से कम 40 years बैक उन्होंने जो है ये स्पीशीज़ वहाँ से जो है वो किया था। जैसे कि मैंने कहा कि द्रास के अंदर एक पिक्यूलर स्पीशीज जो द्रास से ही जो डिस्कवर हुआ है, ना कि स्पॉट हुआ है। तो स्पॉट तो सिर्फ बर्ड्स होते हैं। तो अगर हम फिशेस के बाद अगर हम काइंड ऑफ बर्ड या फिर काइंड ऑफ एवी फौना की बात करें, तो कारगिल रीजन में जैसे कि मैंने आपको कहा 200 प्लस स्पीशीज़ हैं, मतलब बर्ड स्पीशीज़ यहाँ पे हैं। तो अगर हम द्रास बेल्ट की ही बात करें तो समर माइग्रेंट और विंटर माइग्रेंट को सारा मिला के जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, अगर हम पिछले मेरे खुद नॉलेज की बात करें फ्रॉम लास्ट 3 years आई एम वर्किंग हियर, सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 120 स्पीशीज़ जो है यहाँ पे ओवर ऑल द सीजन पाए जाते हैं। तो उसमें से पिक्यूलर अगर हम ऐसी स्पीशीज़ जो बहुत रेयर है यहाँ पे, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे जो है
एक फ्लाई कैचर स्पीशीज जो है स्पॉट हुआ था, विच इज़ नोन एज इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। उसी तरह अगर हम पैराकीट्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो है प्लम हेडेड पैराकीट भी स्पॉट हुआ था। तो उसी तरह मीन्स कि ये एक अगर हम रैप्टर स्पीशीज़ की बात करें तो रैप्टर स्पीशीज़ में यहाँ पे माउंटेन हॉक काइंड ईगल है, एक स्पीशीज़ है जो कि यहाँ पे स्पॉट हुआ था। तो मीन्स कि ऐसे ऐसे स्पीशीज़ का यहाँ पे आना, इट्स अ साइन दैट कि यहाँ का जो माहौल है, वेदर है, उसमें चेंज आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रेटर हिमालय के जो स्पीशीज़ हैं वो अब ट्रांस हिमालय में जो है आ रहे हैं। मीन्स कि ये हैबिटेट उनके लिए अब फेवरेबल होता जा रहा है। मतलब जब जैसे साल 10 साल जो है यहाँ पे स्नोफॉल भी कम हो रहा है। अगर आप देखते होंगे पहले के साल में बहुत स्नोफॉल होता था यहाँ पे, लेकिन आजकल तो बहुत कम स्नोफॉल हो रहा है। तो मीन्स कि हैबिटेट में भी जो है डे बाय डे चेंज आ रहा है। और वही चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है कि बर्ड्स का जो नंबर है, बर्ड का स्पॉटिंग का जो इन्फ्लुएंस है वो भी ज़्यादा हो रहा है इस रीजन के अंदर। तो आने वाले 5 साल में मैं ये भी कहूँगा कि ये 200 जो अभी स्पीशीज़ हैं उससे ज़्यादा भी स्पीशीज़ जो है यहाँ पे पाए जा सकते हैं अगर हम इंटेंशनली उस पर काम ही करें तो अगर हम मैमल्स की बात करें, द्रास के अंदर जो है मैमल्स आपका जो है बहुत ही पिक्यूलर, आपका रेड फॉक्स है यहाँ पे, आपका जो वुल्फ है, टिबेटन वुल्फ जिसे बोलते हैं। उसी तरह अगर हम माउंटेन गोट्स की बात करें तो यहाँ पे आइबेक्स है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम कार्निवोर की बात करें तो कार्निवोर में हमारा टॉप कार्निवोर अभी तक का जो है ब्राउन बियर है। ब्राउन बियर के अलावा जो है द्रास के जो द्रास कारगिल का जो हाईवे है उस रोड में जो शिमशा जो एरिया है वहाँ पे लास्ट ईयर आपका स्नो लेपर्ड भी जो है स्पॉट हुआ था और इस साल भी उसके मतलब बहुत सारे एविडेंस आए थे। उसी तरह यहाँ पे एक रेयर यहाँ पे इंडेंजर्ड उंगलेट स्पीशीज है विच इज कॉल्ड हिमालयन मस्क डियर बोलते हैं उसको। तो मस्क डियर का भी साइटिंग यहाँ से है द्रास से। तो मीन्स कि अब ये मान के चलो कि कितना पोटेंशियल है वाइल्ड लाइफ का द्रास इसी एक छोटे से एरिया में। तो अगर आप देखा जाए तो देयर इज लाइक एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, स्पेशली वाइल्ड लाइफ को ही लेके। तो ब्राउन बियर तो उसमें से सबसे टॉप पे आता है। लाइक ब्राउन, अगर हम पूरे इंडिया में, पूरे मतलब एशिया में बात करें की तो इन टर्म्स ऑफ एशिया एंड इंडिया तो ब्राउन बियर का सबसे अच्छा साइटिंग जो है अब तक जो है द्रास में ही हुआ है। और आगे भी आई होप सो कि द्रास ही अच्छा ऐसा एक स्पॉट रहे जहाँ पे जो है लोग जो है मतलब स्पेशली ब्राउन बियर को देखने के लिए आए। सो आई रियली होप दैट कि यहाँ का इनका जो पर्टिकुलर हैबिटेट है वो मेंटेन रहे। तो सर बर्ड्स के साथ साथ हम बात कर रहे थे अभी तक फिश के बारे में, तो अगर हम फिश की बात करेंगे तो कौन कौन से फिश यहाँ पे पाए जाते हैं, और साथ में मैं ये कहूँगी कि उन फिश को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा आमतौर पर हम जो है फिशिंग के लिए जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि एंडेंजर्ड है क्या है, तो हम ऐसे ही उसको मतलब कि खाते हैं और जो है उनकी स्पीशीज़ कम हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम फिश में अगर हम फिश की एक वो देखें तो क्या है कि ज़्यादा तो मुझे फ़िश का इतना नॉलेज नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है यहाँ के हिसाब से जो है, जो यहाँ का जो रिवर बेल्ट है उसमें लाइक 5 to 6 स्पीशीज़ मतलब अप्रॉक्स मेरे ख्याल से होगा जो शाइजोथोरैक्स मतलब कोल्ड वाटर या फिर स्नो ट्राउट जो स्पीशीज़ हैं, कम से कम 5 to 6 टाइप के जो है स्पीशीज़ यहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है देयर आर अदर स्पीशीज़ लाइक ग्लिप्टोथोरैक्स स्पीशीज़ यहाँ पे हैं। तो अगर हम पिक्यूलर फिशिंग की बात करें तो फिशिंग हमारे यहाँ मोर और लेस कॉमन ही है। अगर हम हर जगह जाओ तो फिशिंग तो होता ही है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर। बट फिशिंग से ज़्यादा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा जो है हमारे फिश के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है वो है यहाँ का ट्राउट जो कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। एक बार क्या हुआ था कि ज़्यादा बाढ़ आने की वजह से जो है जो रेनबो ट्राउट स्पीशीज़ है, जो अदर ट्राउट्स हैं, जो अदर रीजन के ट्राउट है, वो हमारे वाटर में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो वो ट्राउट जो है स्पीशीज़ बहुत ही कार्निवोरस स्पीशीज़ है। तो कार्निवोरस मीन्स कि वो छोटे छोटे फिशेस को जो है मोस्टली खाते हैं। तो
उसी ट्राउट स्पीशीज़ के मतलब इंट्रोडक्शन से हमारे रिवर के अंदर जो स्नो ट्राउट की जो मतलब पॉपुलेशन थी उस पर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, जहाँ तक मुझे मानना है। बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर जो है जो फिशरमैन्स हैं उनसे हमें ये जानने को मिला कि हमें जो रेनबो ट्राउट स्पीशीज़ है हमारे रीजन में जो है आजकल ज़्यादा जो है मिल रहा है। इट मीन्स दैट कि रेनबो ट्राउट ने जो है हमारे स्नो ट्राउट को जो है मतलब अपने एक होता है काइंड ऑफ एलियन स्पीशीज, ठीक है, यानी एक काइंड ऑफ हैबिटेट में कोई ऐसा स्पीशीज जो बाहर का आता है तो वो हमारे जो लोकल स्पीशीज के ऊपर जो है बहुत प्रेशर डालता है। तो उसी तरह क्या हुआ है कि रेनबो ट्राउट ने जो है हमारे जो स्नो ट्राउट का जो पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं जो है हैम्पर किया है, क्योंकि वो बहुत ही कार्निवोरस स्पीशीज है एंड दे आर लाइक मोस्टली उसी से ही जो है इम्पैक्ट हुआ है, जहाँ तक मुझे मानना है। एंड बाकी मतलब ऑब्वियसली इट्स ए थिंग कि हंटिंग तो क्राइम तो है ही, बट या समवेयर जो है अगर आप ये पाया जाए कि अगर आप हंटिंग के टाइम पे अगर कोई आपको रंगे हाथों पकड़ ले तो इट जस्ट दैट कि आपको मतलब भारी जो है पेनल्टी देना भी हो सकता है, बिकॉज आप जो है एक वाइल्ड लाइफ को हैम्पर ही कर रहे हो, जूम कर रहे हैं। हाँ यस, तो ये आपको ध्यान भी रखना है। उसी तरह अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में भी जब पहले के टाइम पे जब मैं बहुत छोटा था तो तब हम भी जो है बर्ड्स को जो पकड़ते थे, क्योंकि बर्ड्स को पकड़ना इसलिए था बिकॉज क्योंकि हमें वो कैरिस्मेटिक लगता था कि भाई ये तो ऐसा एक स्पीशीज है जो एक तो बहुत छोटा भी है, एक तो क्यूट भी है, प्यारा दिखता है, तो हम उसको क्या करते हैं पकड़ के रखते हैं कि और हमारा एक इंट्यूशन होता है कि इसको हम रख के हम ही इसको खाना खिलाएंगे, हम ही पानी पिलाएंगे। तो ये एक इंट्यूशन जब छोटे बच्चे होते तो आपके अंदर ये होता है। तो जब आप चीज़ों को समझते हो, जब आप ग्रो होते हो तो आपको इसकी वैल्यू पता ही लगती है कि बर्ड्स आर नॉट मेंट टू बी इन ए केज। उनको बाहर क्योंकि सबको जो है फ्रीडम अच्छा लगता है, तो बर्ड्स आर द मेंट फॉर लाइक फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो आपको ये मान्यता रखनी है कि उसको हंटिंग नहीं करनी है एज सुन एज पॉसिबल। आपको अगर कोई किसी जगह हंटिंग हो भी रही है तो उस चीज़ को मैं इसी लोकल स्टेशन से ये आर्ग्यू ही करूँगा कि वो चीज़ें कम करें, क्योंकि ये आप ही का मतलब हैबिटेट है, आप ही का वाइल्ड लाइफ है। तो हमारे ऊपर है जिम्मेदारी यही है कि हम ही इसको जो है आगे लेके जाएंगे और हमें ही इसको जो है प्रोटेक्शन करना है, उसकी सुरक्षा करनी है। जी बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पे एक बात सर का ये कहना था कि अगर हम ही ये जो हमारा ही वाइल्ड लाइफ है, ये हमारे ही यहाँ के परिंदे जानवर है, हमें जो है इनके हैबिटेट को बचा के रखना चाहिए। हमें जैसे कि इन्होंने बचपन की एक स्टोरी थी कि कहा कि छोटे में हम ऐसे करते थे, पकड़ के रखते थे और हमारा इंट्यूशन ये होता था कि हम खुद से इनको खाना खिलाएं, बल्कि ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि इनको आज़ाद घूमने दें, जैसे कि हम इंसानों की फ्रीडम होती है वैसे ही इन परिंदों इन जानवरों की भी फ्रीडम होती है। तो इसी गुफ्तगू को आगे और भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मिलते हैं फिर से, आप ट्यून करते रहिए रेडियो द्रास 90.4 आरजे शबनम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे शबनम के साथ। तो आज के हमारे प्रोग्राम में जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा कि हर हफ्ते जो है एक नया स्पेशल गेस्ट हमारे यहाँ आता है जो कि एक अच्छी मैसेज छोड़ जाता है हमारे लिसनर्स के लिए और हम सब लोगों के लिए। तो ऐसे ही हमारे साथ एक जो है PhD स्कॉलर जुड़े हुए हैं आज, जिन्होंने बताया उनका रिसर्च जो है मेन जो है बर्ड्स पे चल रहा है, कि हमारे यहाँ के बर्ड्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। तो उनसे हमने जाना कि इस रिसर्च से आपको क्या लगा, क्या हमें कैसे कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारी इन चीज़ों को, और क्या क्या यहाँ पे जो है हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उनके बारे में जाना। तो इसके अलावा हम बात करेंगे वो एक जो है यूनिक स्पीशीज़ मैगपाई पे काम कर रहे हैं, मैगपाई पे रिसर्च कर रहे हैं। इनकी पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में क्या पता हमें ये ऐसा भी हो सकता है कि ये बढ़े और ऐसा भी हो सकता है इनकी जो है तादाद जो है घट जाए। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो इन मैगपाई की अभी की क्या पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, हमारे द्रास में, हमारे यूटी लद्दाख में, तो इन्हीं से जानेंगे। मैगपाई की बात करें, फ्रॉम द लास्ट 3 years आई बीन वर्किंग ऑन मैगपाई। इसका पॉपुलेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है पॉपुलेशन इसका कम हो रहा है। उसके पीछे बहुत सारे एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं। अगर आप प्रेशर्स की बात करें
आप लोगों ने आपने तो काफ़ी मतलब ये चेंजेस देखे होंगे कि आजकल जो है पॉपुलेशन जो है हमारा बढ़ रहा है। पहले के टाइम पे 2011 का जब सेंसस हुआ था, वर्ल्ड सेंसस, तो यहाँ पे जो है पूरे एरिया का जो है पॉपुलेशन 1 लाख के आसपास था। तो आज हम पूरे लद्दाख एरिया की बात करें तो आज पूरे इंटायर लद्दाख में अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ मतलब पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है। तो मीन्स कि पॉपुलेशन बढ़ना एक अच्छी बात भी है, और पॉपुलेशन के साथ साथ जो है हम हैबिटेट को कितना इंक्रोच कर रहे हैं, कितने घर नए बन रहे हैं और कितने घर इंडिजिनस वे में बन रहे हैं, और कुछ ऐसे घर हैं जो एग्जॉटिकली भी जो है बाहर से इंपोर्ट करके हम जो है बहुत सारे ब्रिक्स ला के हम बना रहे हैं। तो इनका कहीं ना कहीं जो है क्या हो रहा है कि जो हैबिटेट पहले था वो अब हैबिटेट जो है कहीं ना कहीं श्रिंक होता जा रहा है बिकॉज इन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो अगर मैं अगर मैगपाई की बात ही करूं तो मैगपाई एक ऐसा स्पीशीज है जिसको मतलब नेस्टिंग के लिए जब उनका ब्रीडिंग टाइम आता है, लाइक अभी मार्च है तो मार्च में उनका अभी ब्रीडिंग पीरियड स्टार्ट है मार्च में। तो मार्च से लेके मई का जो एंडिंग टाइम होता है मैगपाई का जो है स्पेशली ब्रीडिंग टाइम होता है। उसमें बहुत सारे वो लोग मैगपाई फ्लॉकिंग भी होती है। फ्लॉक्स के बाद जो है उनका पेयरिंग होती है, पेयरिंग के बाद उनका मेटिंग होता है। तो मेटिंग के बाद जो है इनका जो है नेस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो विंटर्स में आपने देखा होगा कि आपको मैगपाई जो है बहुत सारे ग्रुप्स में दिखेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ समर क्या होता है कि मैगपाई जो है कॉन्ग्रीगेट नहीं होते हैं, वो मतलब अलग अलग हो जाते हैं। वो मतलब अलग अलग नेस्ट पे जो है नेस्ट बनाते हैं। मतलब पूरे एरिया में आपने देखा होगा कि विंटर्स में कॉन्ग्रीगेट होते हैं बर्ड्स, और समर में वो लोग जो है डिसइंटीग्रेट होके जो है पेयरिंग में हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम पेरेंटल केयर की बात करें इस बर्ड की तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है इसका पेरेंटल केयर इस बर्ड का। और ये बर्ड अपने आप में बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है अगर हम देखा जाए, क्योंकि ये कॉर्विड फैमिली में आता है। तो कॉर्वाइडी में, और इसका जो डाइट है ये एक मतलब ओमनीवर बर्ड है। तो ओमनीवर मीन्स ये मतलब प्लांट्स के साथ साथ जो है ये एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है, और मोस्टली ये ह्यूमन वेस्ट ज़्यादा खाता है आजकल के मतलब टर्म्स में। जो भी हम घर पे जो खाना खाते हैं, जो हम फेंकते हैं, वही मोस्टली जो इसी पे फीड करता है। तो अगर हम इसके पॉपुलेशन स्टेटस की बात करें तो ड्यूरिंग द लास्ट 3 years आई हैव बीन सीन कि ये इसका जो पॉपुलेशन है पूरे इंटायर लद्दाख में ना होते हुए भी इंटायर लद्दाख के कुछ वैली में, कुछ लोकेलिटीज़ में इसके जो है पॉकेट्स में है इनका मतलब पॉपुलेशन। अगर हम द्रास की बात करें तो द्रास जैसे ये टाउन एरिया है, तो टाउन एरिया में आपको बहुत सारे मैगपाइज दिख जाएंगे। अगर आप टाउन से थोड़ा बाहर जाएंगे जहाँ पे थोड़ा रगड एरिया होगा, जहाँ पे कोई घर नहीं होंगे, जहाँ पे हाउस होल्ड नहीं होगा, तो वहाँ पे ये मैगपाई नहीं होगा, बिकॉज ये समवेयर जो है हाउस होल्ड से अट्रैक्ट होता है। क्योंकि और हाउस होल्ड से अट्रैक्ट होने का मकसद ही इसका ये है क्योंकि हाउस होल्ड से उनको फूड वेस्ट जो है मिलता है। तो फूड वेस्ट इस पे जो है इसका मेजॉरिटी ऑफ द डाइट जो है इसका फूड वेस्ट ही है। इसकी वजह से जो है ये आपको जो है टाउन एरियाज में यानी अगर हम मान के चलें तो अगर हम साइंटिफिकली मैं ये कहूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन मतलब जो भी इकोलॉजी बर्ड है तो ये सिर्फ अर्बन एरियाज में ये बर्ड पाया गया है। अगर हम मतलब जो ट्रांस हिमालय के जो है चांगथंग में जाएं तो चांगथंग में ये बर्ड है ही नहीं, बिकॉज क्योंकि चांगथंग एरिया पूरा नोमैड्स एरिया है, वहाँ पे मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसीलिए ये मैगपाई भी वहाँ पे जो है बहुत ही स्कैटर्ड है, मतलब बहुत कम ही पाया जाता है। तो अब आते हैं हमारे पॉपुलेशन से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मैगपाई के ऊपर। तो मैगपाई अगर आपने हमारे यहाँ एक ट्री स्पीशीज़ है जिसको हम पॉपुलर्स के नाम से जानते हैं, तो योलत बोलते हैं लोकली यहाँ पे लोग, और मैं उसका और मतलब अल्टरनेटिव नाम नहीं जानता, जैसे कि ज़्ब्यारपा योलत बोलते हैं यहाँ पे। तो ज़्ब्यारपा जो हमारे ट्री है उसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा इसका नेस्टिंग पाया गया है, बिकॉज ये बर्ड जो है नेस्ट हमेशा हाईएस्ट ट्रीज पे बनाता है ताकि उसके नेस्ट को कोई हार्म ना करे। तो नाउ डेज क्या हो रहा है कि वो जो ज़्ब्यारपा जो
पॉपुलस ट्री है हमारे यहाँ पे जो है घरों में जो है एज ए मेन फाउंडेशन में जो है ज़्यारपा यूज़ होता है। तो ज़्यारपा का अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो लाइफ स्पेन एक जो है पॉपुलस ट्री को ग्रो होने में, अच्छे से ग्रो होने में इट टुक लाइक 30 to 40 ईयर्स। तो अगर आप यही सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि अगर हम एक नेस्टिंग ट्री को काट दें, मीन्स कि आप जो है उसका 30 to 40 ईयर्स का साइकिल को आप ब्रेक कर रहे हो। मीन्स कि समवेयर इस ट्री का जो है हमारे पूरे इंटायर लद्दाख में इस ट्री का ऑकरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ट्री एक प्राइमरी ट्री है जहाँ पे ये बर्ड जो है नेस्टिंग कर रही है। उसके अलावा ड्यूरिंग द रिसर्च मैंने ये भी देखा कि ये बर्ड जो है अब अपना नेस्टिंग जो है शिफ्ट कर रहा है सालों साल। वो इसलिए शिफ्ट करे क्योंकि उनको ये आइडिया हो गया है कि जो ज़्यारपा जो ट्री है लोग उसको बहुत काट रहे हैं, तो उनसे उनका नेस्ट लॉस हो रहा है। जो उसके बच्चे वहाँ पे होंगे तो वो बच्चे जो है मर रहे हैं, ट्री फॉल डाउन की वजह से जो है नेस्ट पूरा उसका वो हो गया, गिर जाता है। तो नाउ डेज ये अपना नेस्टिंग जो है शिफ्ट कर रहा है बहुत सारे अदर ट्रीज पे, चाहे आपका मान लो एप्रिकॉट मान लो, और बहुत सारे जैसे कि यहाँ थी स्या होते हैं जैसे हम वाइल्ड रोज़ा बोलते हैं, सीबकथॉर्न बोलते हैं। तो सीबकथॉर्न के अंदर भी इसका मुझे नेस्ट मिला। तो उसके अलावा जो है जैसे कि हमारे फ़ोन के टावर्स नहीं होते, टावर्स पे भी इन्होंने अपना नेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है। मीन्स कि समवेयर ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है यहाँ के ह्यूमन के जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जो डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि हमारे यहाँ जो है आजकल एक दौर ऐसा अभी चल रहा है कि हर साल जो है मतलब हर जगह देखो आप घर ही घर बन रहे हैं, और हज़ारों की तादाद में जो है ये हमारे जो पिक्यूलर ट्री है, जो पॉपुलस ट्री है, वो जो है कटते जा रहे हैं। तो मीन्स कि समवेयर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट उसके साथ साथ भी जो है क्या हो रहा है, मैगपाई फिर भी जो है उसका मतलब यहाँ पे अच्छे से वो मतलब सर्वाइव कर रहा है। बट ये है कि समवेयर वी हैव टू नो कि अगर कोई नेस्टिंग ट्री है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको इस साल ना काट के उसके ऑफ ब्रीडिंग टाइम में आप इसको काट सकते हो, ताकि इसका जो इसके बच्चे उसमें जो पल रहे होंगे वो उससे फ्लैज आउट होके बाहर आ जाएंगे, तब जाके आप इसको काट सकते हो। तो ऐसा एक माइंडसेट अगर हम लोगों के मन में रहे तो ये स्पीशीज जो है एब्रप्टली जो है ना कम होके जो है स्लोली जो है ये बढ़ने के चांसेस भी हैं। तो मेरा मानना यही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो साथ ही साथ अगर हम बर्ड स्पीशीज़ की बात करेंगे तो आपको पता होगा हमारे यहाँ पे वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। तो हमें क्या स्टेप लेने चाहिए इसके रिलेटेड कि जब वर्ल्ड स्पैरो डे की बात आती है तो हमारे यहाँ के परिंदों की बात आ रही है, हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चिड़ियों की बात आ रही है, तो क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए हमें उन चीज़ों के उन्हें जो है क्या कहेंगे हम एक रिजर्व करने के लिए और उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए? जी अगर हम स्पेशली स्पैरो की बात ही करें तो हर कोई डे जब हम बर्ड्स का डे जो मनाते हैं तो उसके पीछे का मकसद यही होता है कि कंजर्वेशन को हम बढ़ावा दें। यानी एक डे अगर हम बर्ड्स को डिनोट कर रहे हैं, मीन्स कि समवेयर वो एक चाहे वो छोटे बच्चे हो उसको थोड़ा बहुत काइंड ऑफ अवेयरनेस मिले कि एक स्पैरो डे भी होता है। तो स्पैरो से उसको याद आएगा कि देयर इज लाइक अ स्मॉल बर्ड जो हमारे यहाँ समर माइग्रेंट होता है, और जैसे इसका जो स्पैरो डे मार्च में होता है तो मार्च में इसका मानना भी यही है कि वो स्प्रिंग्स में ये बर्ड आते हैं हमारे यहाँ। तो इट्स अ गुड साइन कि एक जैसे कि हमारे यहाँ सोविंग पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे गाती उसको द्रास भाषा में क्या बोलेंगे, हम जैसे कि अभी इरिगेशन का पीरियड है तो मोस्ट लोकली उसको हम मोस्ट ही बोलते हैं। तो मोस्ट टाइम पे जो है ये बर्ड यहाँ पे आता है, तो इसीलिए मार्च में ही इसका जो है वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो हर कोई बर्ड को आपको कोई प्रोटेक्शन उनको देना नहीं है, बिकॉज दे नो देयर रूट्स, दे नो व्हाट टू ईट, दे नो व्हाट टू लिव। बट आपको एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि उसकी हैबिटेट को आपको ध्यान में रखना है। मीन्स कि आज जहाँ पे उसका नेस्ट है तो उसको नेस्ट को हार्म नहीं करना है आपको। अगर आपको नेस्ट आपको दिख गया तो अगर आपने दूसरों को बताया तो एक छोटे बच्चे क्या होते हैं, मोस्टली हमारे जो बच्चे यंगस्टर्स होते हैं वो बच्चों को जो है ज़्यादा वो करते हैं, मतलब हार्म करते हैं कि कोई बच्चा है तो उसको हाथ में लेके दिखाते हैं कि भाई देखो ये बच्चा है इसका। तो इससे समवेयर उसकी पॉपुलेशन आने वाले जनरेशन को आप क्या कर रहे हो, थ्रेट कर रहे हो समवेयर। तो मुझे ये लगता है कि आपका जो रोल क्या होना चाहिए,
मेजरली हमारे ह्यूमन बींग्स का कि उनके हैबिटेट को एज सच रखें, जो प्लांट स्पीशीज़ यहाँ पे हैं वही प्लांट स्पीशीज़ रखें, कोई बाहर का कोई हम यहाँ पे एलियन स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस ना करें, राइट। तो उसके अलावा जो आप इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, तो अगर हम जो पीक टाइम पे जब समर सीज़न होता है, तो पीक टाइम समर सीज़न में जो है बर्ड्स को पानी की थोड़ी बहुत कमी होती है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर में बालकनी में आप छोटा सा एक वाटर पॉट रख सकते हो, स्पेशली फॉर बर्ड्स, जो वहाँ पे आके अपना जो है थर्स्ट मिटाए, मतलब पानी पिए वहाँ पे। तो आपका एक पॉजिटिव रोल गया बर्ड्स को प्रिजर्वेशन में, तो ये एक अच्छी बात भी है। और अगर आप फूड वेस्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको स्कैटर्ड करके जो है बाहर रख सकते हो, जिससे आपके जो लोकल स्पीशीज़ हैं, जैसे आपका रेड स्टार्ट हो गया, आपका ये हाउस पिजन्स हो गए, फेरल पिजन्स हो गए, वो वहाँ पे आके जो है फीड करें। तो इसके समवेयर क्या हो रहा है कि आप उसको मतलब और ज़्यादा काइंड ऑफ एनर्जी दे रहे हो, मीन्स कि आप फीड कर रहे हो उनको, तो ये आने वाले जो है प्रोसेस को भी आगे लेके जाएं। सो मुझे ये लगता है कि मेन जो चीज़ है वो है इनका हैबिटेट को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हैबिटेट की, और किस तरह हम इसको जो है बचा सकते हैं, और आपका इंडिविजुअली क्या रोल होना चाहिए, मतलब सो दैट वी हैव टू नो। सो या ओके, तो हमें अपने बर्ड्स को ऐसे बचाना चाहिए, क्योंकि हम सर ने कहा कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। जहाँ हम अपने घरों में क्यों ना एक पानी का पॉट रखें, ताकि वो वहाँ से पानी पिए, और जो हमारा ज़ाया हुआ खाना होता है वो हम उनको बिछा के रखें, वो वहाँ से अपना खाना खाए, और जो उनका हैबिटेट है उनको बचाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें हैं जो जिससे हम अपने जो है स्पीशीज़ को बचा सकते हैं। तो आगे और भी चर्चा करेंगे यहाँ पे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मिलते हैं फिर से, आप सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 आरजे शबनम के साथ। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 आरजे शबनम के साथ। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल मेहमान है, जिनका नाम है इकबाल खान सर। इन्हीं रिसर्च की वजह से ये हम आगे जान सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ होनी चाहिए हमारे बर्ड्स को लेके, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो इसके अलावा, रिसर्च के अलावा, ये बहुत सारे शौक पालते हैं, इनके बहुत हॉबीज़ है। इनकी हॉबी है कि वाइल्ड फोटोग्राफी का इनको बहुत पैशन था, तो इन्होंने छोटे से ही ये ऑप्ट किया। तो इस पैशन के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे और आप तक एक मैसेज पहुंचाएंगे जो हमें इस टाइम पे सुन रहे हैं। अगर आप पैशन की बात करें, तो पैशन इज़ ए स्लो प्रोसेस जो बिल्डअप होने में जो इट टेक्स टाइम। सो मेरा ये मानना है कि फोटोग्राफ्स आर द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। अगर आप कोई भी फ़ोटो आप ले रहे हो, तो आप एग्जैक्टली उस फोटो को जो है ऑडियंस तक लेके जा रहे हो, ताकि ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आए। मीन्स कि हर एक फोटोग्राफ का एक प्रोज भी होता है और कॉन्स भी होता है। तो मैंने उस चीज़ को मतलब एज ए वाइल्ड लाइफ में ही पर्सपेक्टिव को जो है फील्ड में रखा। तो वाइल्ड लाइफ की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर हम बर्ड्स रिकॉर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स रिकॉर्ड का ऑथेंटिकेशन जो है उनके बर्ड के कॉल से होता है और बर्ड्स के फोटोग्राफिक एविडेंस से होता है। तो समवेयर मतलब ये है कि फ्रॉम लास्ट 3 years व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च, तो मुझे मतलब बहुत सारे मतलब एरियाज़ में जाने का मौका मिला। मैं अभी रिसेंटली जो है भूटान जाके आया हूँ। तो भूटान में भी जो है मैंने बर्ड फोटोग्राफी को ही इंपॉर्टेंस दिया, बिकॉज वहाँ के कुछ स्पीशीज़ बहुत ही पिक्यूलर स्पीशीज़ हैं। उसी तरह द्रास के भी अंदर जो है देयर लाइक सो मनी स्पीशीज जो पिक्यूलर्स हैं, जैसे कि आपका ब्राउन बियर मैंने आपको पहले कहा, या कि आपका ये रेड फॉक्स हो गया, टिबेटन वुल्फ हो गया, हिमालयन मस्क डियर हो गया। तो मस्क डियर का मतलब लास्ट ईयर ही जो है क्या बोल सकते हैं, साइटिंग जो है फाइनल हुआ है। वो इसलिए हुआ बिकॉज समवेयर किसी ने उसको जब मतलब फोटोग्राफ करके जो है मतलब ऑडियंस में दिखा दिया, तो ऑडियंस ने क्या किया, उस चीज़ को अप्रूव किया कि यार समवेयर ये हिमालयन मस्क डियर की तरह ये लग रहा है। तो मीन्स कि एक फोटोग्राफिक एविडेंस का कितना इंपॉर्टेंट है इन साइंस में, आप उसी से जो है पता लगा सकते हो। तो समवेयर जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है मैंने अपने रिसर्च के साथ साथ जो है स्टार्ट किया। अगर हम पैशन को प्रोफेशन की बात करें, तो प्रोफेशन आप
उस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को इससे बना सकते हो जैसे कि आपके एक स्पेसिफिक साइटिंग से जो है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अगर आप ब्राउन बेयर की बात करें, अगर मैं आज यहाँ पे आया हूँ, कल मुझे ब्राउन बेयर की साइटिंग हो जाए तो समवेयर जो है अगर मैं उस चीज़ को सोशल मीडिया पे लोगों के साथ शेयर करूँ तो हज़ारों लोग ऐसे होंगे जिनको ये स्पीशीज़ जो है बहुत कैरिस्मेटिक लगती है और कुछ लोग तो चाहते भी होंगे कि मैं इस चीज़ स्पीशीज़ को अपने आंखों से देखूं। तो समवेयर क्या हो रहा है कि मतलब आपकी फोटोग्राफ से जो है टूरिज्म, लोकल टूरिज्म जो है बढ़ावा मिल रहा है आपके ही फोटोग्राफ से। तो उस टूरिज्म के ज़्यादा होने से क्या होता है कि अब यहाँ के जो लाइवलीहुड्स है लोगों को जो है एक एक्स्ट्रा इनकम जो है मिल रहा है थ्रू योर फोटोग्राफ। सो यू हैव टू लाइक इट्स योर गुड डीड कि आप अच्छे एक काम कर रहे हो यहाँ के वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करके, मतलब सो ये मेरा मानना है। तो इसीलिए ये मेरा वाइल्ड लाइफ एज ए पैशन भी था और अब आने वाले टाइम में ये एक प्रोफेशन भी जो है बन चुका है अभी के टाइम पे। सो या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथ में ही हम बात करेंगे हमारे लाइफ में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्या अहमियत है ना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको करना कुछ होता है किसी फील्ड में और वो जाते किसी फील्ड में है, तो इस रिलेटेड हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे आप हमारे लिसनर्स तक ये बात पहुँचाए कि अगर उनको कुछ चीज़ ऑप्ट करना होगा तो वो किस चीज़ में जाए, किस फील्ड में जाए, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे आज डे टू डे लाइफ में। जी, तो मेरा जो गाइडेंस है वो स्पेसिफिक होगा रिसर्च बैकग्राउंड का कि अगर आप इस फील्ड में कैसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो समवेयर कि अगर कोई बच्चा जो 12वीं पास होता है, लेकिन जो आजकल के टाइम पे तो लाइक देयर इज लाइक सो मनी, बहुत सारे एग्जाम्स आ गए हैं जिनके वजह से जो है बहुत सारे स्कोप्स खुल गए हैं। लाइक टेक्निकल टर्म्स में जो हम बीटेक की बात करें जैसे कि नीट है, उसे में बहुत सारे एग्जाम्स अभी आ चुके हैं, बट हमारे टाइम पे ऐसे कोई भी जो है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं थे। तो वी हैव टू टेक द लाइक लॉन्ग कट। अगर हम अभी तो लॉन्ग कट ही मैं इसको बोलूँगा क्योंकि हमने बीएससी में 3 साल मतलब वो किया, फिर मास्टर्स 5 इयर्स किया, लेकिन अभी के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो मतलब 4 साल, जो 5 साल का जो गैप था वो 4 साल कई हुआ है। फिर पीएचडी में जब आते हो तो आप मतलब एमफिल एक स्कोप था, मतलब लोग क्या करते थे कि रिसर्च में आने से पहले एक एमफिल भी आता था। तो मैं तो उसमें नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम सेइंग कि मतलब 2 इयर्स आपको एमफिल भी करना है, अब इसके बाद पीएचडी में आपको 4 साल और आगे जाना है। तो मीन्स कि एक लॉन्ग रूट था जहाँ से जो है आप एक स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ती थी आपका मतलब जो स्टडी साइकिल है। लेकिन अगर हम जो लोग स्पेशली वाइल्ड लाइफ में आना चाहते हैं, जो लोग स्पेशली वाइल्ड लाइफ रिसर्च में आना चाहते हैं, जो लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जो लोग प्रोफेसर और मतलब काइंड ऑफ एकेडमिक्स फील्ड में आना चाहते हैं, सो आई शुड से कि वो मतलब बीएससी के टाइम पे जो है बायोलॉजी और जूलॉजी पे मतलब इम्पोर्टेंस दे, ठीक है। फिर मास्टर्स में जब आप जूलॉजी ही करते हो तो जूलॉजी इज मोर लाइक अ मदर सब्जेक्ट। जूलॉजी के अंदर ही बहुत सारे ब्रांच हैं, चाहे आपका मैमल्स का अलग है, ठीक है। उसी तरह मैमल्स के भी अंदर बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपका बैट्स हैं, बैट्स के भी अंदर जा रहा है सो मनी साइंटिस्ट इन इंडिया जो बैट्स पे काम ही कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स पे जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो एक एस्पेक्ट है, एक ब्रांच है, जूलॉजी का एक ब्रांच है जहाँ पे मैं काम ही कर रहा हूँ। तो समवेयर आपको जो जूलॉजी से मास्टर्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे बात कोई बैचलर्स वाला जो है स्टूडेंट सुन रहा है तो आपको अभी जो है बैचलर्स में आपका जूलॉजी या फिर इन्वायरमेंटल साइंस आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आप जो है मास्टर्स में या तो मतलब जूलॉजी में मास्टर्स ही करें या फिर आप जो इन्वायरमेंटल साइंस में मास्टर्स करें। फिर इसके बाद आप पीएचडी में जब आते हो तो पीएचडी में आपका एक फील्ड जो है बहुत ही कंसाइज हो जाता है। आपको एक स्पेसिफिक फैमिली मिलती है, आपको एक स्पेसिफिक स्पीशीज मिलता है जिस पे आप अपने हिसाब से उस पे जो है रिसर्च कर सकते हो। और रिसर्च के लिए मैंने आपको पहले कहा कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको मतलब जानना है कि प्रीवियस ईयर में कितना काम हुआ है और क्या क्या लूप होल्स हैं रिसर्च में इस टॉपिक को लेके। तो वो सारा जो है आपको देख के जो है एक स्ट्रॉन्ग मतलब फील्ड नोट, एक ब्लूप्रिंट के साथ आपको जो है रिसर्च करना है। सो मेरा ये मैसेज लोगों तक ये रहेगा कि अगर कोई मतलब इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस हुआ है मतलब मेरी बातों से या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से, तो मैं चाहूँगा आज
आज से ही आप जो है बर्ड्स को देखना स्टार्ट करें तो आपके डिफरेंट वाइल्ड लाइफ को आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट ही कर देंगे, तो समवेयर आपको एक पीसफुल, एक पीस ऑफ माइंड भी है। समवेयर अगर आप बर्डिंग करते हो तो हमारे लिए तो एक पीस ऑफ माइंड ही है कि आप अगर आप नेचर के साथ जुड़ते हो, वहाँ जाके आप बर्ड्स को देखते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, उनकी चीज़ों को आप जो है काइंड एनालाइज वो करते हो। तो मैंने अगर आप लोकल वाइल्ड लाइफ की बात करें तो आप मेरा मतलब वाइल्ड लाइफ पेज है, मतलब इको क्लिक्स के नाम से, तो आप लोकल यहाँ के ट्रांस हिमालय के जो जितने भी बर्ड्स और मैमल्स हैं, और मतलब इंडिया में जितने भी मैंने बर्ड्स और मैमल्स देखे हैं अब तक के, वो सारा कुछ मैंने उसी पेज पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। सो समवेयर मुझे ये लगता है कि आपको नेचर से जो है जुड़ने का मौका मिलता है। आप जितना आप नेचर से जुड़ते हो उतना आपको जो है नेचर आपको और ज़्यादा जो है नॉलेज देता जाता है। तो ठीक, तो लास्ट में सर हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे यूथ को, है ना, जो आजकल हमारे आज इस जनरेशन की यूथ को आप क्या मैसेज देंगे, उनके लिए क्या एक अच्छी मैसेज रहेगी उनके फ्यूचर के लिए? सिंस मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, बट समवेयर मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं उनसे मतलब यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वर्क हार्ड। आप जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो आप क्योंकि सबका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, तो हर एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को अचीव करने में बहुत मेहनत लगता है, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। लाइक यू हैव टू डू वर्क हार्ड ऑन योर एस्पेक्ट, जो भी आपने फील्ड चुना है, जो भी आपका एक गोल रहा है लाइफ में, जो भी आपका ड्रीम है, सो यू शुड वर्क हार्ड ऑन इट। और आपको जो है हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। लर्निंग इज़ द ओनली वे आप जो है चीज़ों को टैकल कर पाओगे। तो लर्निंग से नॉलेज आती है, तो नॉलेज से आपको जो है चीज़ों को परखने का एक सूझबूझ मिलता है। तो मैं यही कहूँगा, अगर कोई इसी रिसर्च फील्ड में आना चाहता है, अगर हम स्कोप की बात करें, इंटायर लद्दाख के अंदर बर्ड्स और मैमल्स का स्कोप की बात करें, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा एम्पल स्कोप है, क्योंकि यहाँ का जो ट्रांस हिमालय का जो पॉकेट है, क्योंकि लोगों के लिए यहाँ पे रहना इज़ वेरी हार्श, तो यहाँ पे काम भी उतना ही कम हुआ है। तो मैं ये अपने जो यूथ्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आगे भी देयर आर सो मेनी बर्ड्स, सो मेनी मैमल स्पीशीज इन हियर, जिस पे आप अपना जो है PhD कर सकते हो, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हो। मैं मीन्स कि इट्स काइंड ऑफ एन ओशन, एक समुंदर की तरह है जहाँ पे आपको जो है चुनना है, एंड यू हैव टू डू वर्क ऑन इट, दैट्स इट। तो ये एक मतलब मैसेज है कि आपके पास एम्पल स्कोप है और आपको ढूंढना है उस स्कोप को और आपको उस चीज़ पे काम करना है। सो थैंक यू सो मच RJ शबनम जी एंड पूरी टीम को। आई एम रियली थैंकफुल, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा और इट्स बीन ए प्राउड फॉर मी कि आप पूरे हमारे लोकल स्टेशन में ही बहुत अच्छे जो है कामकाज, यानी लोगों तक जो है मतलब फील्ड की नॉलेज पहुंच रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मीन्स कि मैं अपने घर बैठ के जो है लोगों तक जो है अपनी आवाज़ मतलब जो है एक इसी माध्यम के थ्रू, लाइक रेडियो द्रास के थ्रू दे रहा हूँ। तो मैं उस चीज़ के लिए आप लोगों का थैंकफुल हूँ, एंड आई एम थैंकफुल टू मतलब इंडियन आर्मी, जिन्होंने मतलब अप्रोच लिया यहाँ पे एक रेडियो स्टेशन प्लांट बनाने का। सो आई एम थैंकफुल फॉर देम एज वेल। और मैं आपकी पूरी टीम को भी जो है बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा मतलब आगे के लिए। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर माई टाइम, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। तो ये थी इकबाल साहब की मैसेज कि हमें हार्ड वर्क करना है, और मैं कहूँगी आज 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, तो हमें हार्ड वर्क के साथ साथ कहते हैं ना वो स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो हमारे इकबाल साहब का यही मैसेज था कि हमें जो है हार्ड वर्क करना चाहिए और हमें देखना है कि हम किस फील्ड में अच्छे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा अगर आपको इनकी तरह रिसर्च करना है, स्कॉलर बनना है, तो इन्होंने ये प्रोसेस बताया कि कैसे क्या करना है। अदरवाइज सबको यही बनने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें जो गुण होगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपना सब्जेक्ट ऑप्ट करे और उसको लेके आगे बढ़े, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। तो ये थे इकबाल सर, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा मिला। हमारे लिसनर्स को भी एक अच्छी मैसेज मिली कि आपने आज तक क्या क्या अपने लाइफ में किया, कैसे अपना जो है करियर जो है स्टार्ट किया और कैसे अपनी जर्नी आपकी अभी चल रही है। तो आपके साथ गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो इंशाल्लाह किसी नए हफ्ते हम किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ अब तक और रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप सुनते रहिए रेडियो द्रास 90.4 RJ शबनम के साथ। अल्लाह हाफिज़।